हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और जो अगला क्वेश्चन है या फिर पिछला क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problems and find their solution by elimination method। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, या फिर सॉल्व करके क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन आप बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो अपने आप दो इक्वेशन मिल जाएगा। आपको सॉल्व करते जाएंगे, दो इक्वेशन बनेगा। उन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना, और उसका वैल्यू यानी एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। यही मेन क्वेश्चन बोल रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को बोलते हैं, मतलब पढ़ते हैं। ठीक, बोल रहा है द क्वेश्चन रीड करने से पहले ये बता देता हूं कि ये बोर्ड में बहुत ही ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है, टॉपर भी चकरिया जाएंगे इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करते समय, चाहे एग्जाम हो या कोई भी हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कोई भी एग्जाम हो, कि वो एक बार सॉल्व करके जाएंगे, 2 बार 3 बार, लेकिन इसको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता इस क्वेश्चन का, तब तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो में, ठीक है ना, सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट, ठीक, पढ़ते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing, ठीक है ना, reversing the order of digits, find the number। कहने का मतलब ये है, एक मिनट सबसे पहले 2 डिजिट नंबर जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक इस चीज को आप नहीं जानेंगे, क्वेश्चन वो और अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर जान लेते हैं, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मतलब अच्छे से पढ़ के मतलब मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले 2 डिजिट नंबर जान लेते हैं। देखिए 2 डिजिट नंबर मतलब क्या, जिसमें इकाई और दहाई दोनों हो। जैसे 10 से लेके 99 तक के जितने भी सारे नंबर है, इनके बीच के, या 10 और 99 दोनों इंक्लूड करके जितने सारे नंबर है, वो कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक, इसमें इकाई दहाई, ठीक है ना, सैकड़ा ना 100 आ जाएंगे ना, तो 100 में 3 डिजिट हो जाएगा, ठीक है ना, या 1 से 9 1 डिजिट नंबर है। ठीक, इसको बोलते हैं, ये जो 9 है ना, या फिर ये 0 है, इसको बोलते हैं वंस डिजिट या फिर यूनिट्स डिजिट्स ऑफ नंबर। डिजिट्स और यूनिट डिजिट्स ऑफ नंबर। ठीक, वंस डिजिट नंबर, ठीक है ना, यहाँ पास नंबर लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं जो 0 है, इकाई दहाई आपने पढ़ाई होगा बचपन में, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पढ़ाई होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वंस डिजिट यानी इकाई, ठीक है ना। ये जितने भी ये नंबर है, ये सारे वंस डिजिट मतलब इकाई पर आएंगे। ठीक, और इसको बोलते हैं 10th या 10th डिजिट, ठीक है ना, दहाई, ठीक है ना, ये 10वें स्थान पर है। ठीक, इसको बोलते हैं 10th डिजिट। ठीक, 10th डिजिट नंबर। ठीक, आशा करता हूं आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अब समझते हैं, ठीक है। बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कहने का मतलब यह है कि 2 डिजिट नंबर्स है, मतलब एक नंबर है, ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर, यानी 10 और 99 के बीच में एक ऐसा नंबर है, ठीक है ना, उसका जो सम है वो आ रहा है 9। और तो समझिएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है ना,
ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कहने का मतलब यही तो है कि 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना, मतलब 10 और 99 के बीच में कोई तो होगा ही, ठीक, जिसका सम मतलब क्या, 1 यूनिट डिजिट प्लस 10 यूनिट डिजिट, ठीक है ना, इसका जो सम है, ठीक है ना, वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है ना। यहां पास 9 लिखा हूं, यानी क्या, यहां पास 10 होगा ना, 10 डिजिट नंबर, और यहां पास हो जाएगा 1 डिजिट नंबर, ठीक है ना। मतलब इन दोनों डिजिट नंबर का जो सम है वो 9 है, ठीक है ना। जब तक आपको लिख के ना समझाऊंगा तब तक आप नहीं समझ में आए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। अब 2 डिजिट नंबर है तो सबसे पहले क्या आता है, इकाई आता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं वंस डिजिट या यूनिट डिजिट्स ऑफ नंबर, ठीक है ना, जो भी आप बोलना चाहें, यूनिट्स डिजिट्स ऑफ नंबर, ठीक है ना, प्लस 10 डिजिट ठीक है ना, इकाई प्लस दहाई, ठीक है ना, उन दोनों का जो सम है वो आ रहा है 9। बहुत अच्छे समझिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम मान लेते हैं, और हमको क्या बताना है, 10 डिजिट और यूनिट डिजिट, ठीक है ना। अभी ये पहला लाइन पढ़ाऊं, ठीक है ना, यहां तक, ठीक है ना, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हमको समझाना है कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो हमारा 10 डिजिट है और जो हमारा यूनिट डिजिट है, ठीक है ना, बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक, ये है x और ये है y इक्वल टू 9। मान सकते हैं ना, लेट आप लिख लीजिएगा इस वाले लाइन के बाद में, लेट 10 डिजिट नंबर बी x, ठीक है ना, और यूनिट डिजिट नंबर भी y, ये आप लिख लीजिएगा, और इन दोनों का जो सम है वो 9 लिखा दीजिए, ठीक। इसको ले लीजिए इक्वेशन 1, ठीक? बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है ना, x प्लस y, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। लेकिन बहुत अच्छे समझिएगा, 10 डिजिट नंबर मतलब क्या, एक बार और बोल रहा हूं, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, समझा भी रहा हूं, ठीक। 10 डिजिट मतलब वो 10वें, ठीक है ना, मतलब इकाई से 10 गुना है, ठीक है ना। 10 डिजिट यानी क्या, 10 का मल्टीप्लाई करना है हमको यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट मतलब जो आप लिए हैं यहां पास डिजिट, ठीक है ना, यानी x, ठीक है ना, यानी आप एक तरफ से कह सकते हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका इक्वेशन या फिर 2 डिजिट नंबर का इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, 10x प्लस y, ठीक है ना। टेन एक्स प्लस वाई, अब यहां पास 10x प्लस वाई इसलिए लिखा क्योंकि ये आपका क्या है, यूनिट डिजिट नंबर से, ठीक है ना, और ये भी आपका यूनिट डिजिट ही नंबर है, लेकिन ये टेंस वाले पर मतलब 10वें, कहने मतलब है कि दहाई पर है, ठीक है ना, इसलिए मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से, ठीक है ना, 10x प्लस वाई, क्योंकि जब भी 2 डिजिट नंबर बोला जाएगा, ठीक है ना, तो उसका जो इक्वेशन बनेगा तो इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। बोला जाएगा कि 2 डिजिट नंबर का इक्वेशन बनाइए, ठीक है ना, तो आपको इसी प्रकार से बनाना है, ठीक। यहां पास x और y का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपको 2 डिजिट मेन नंबर मिल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला आएगा, ठीक है ना, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, और थोड़ा घुमाऊ लाइन है, आपको मैं बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा।
बोल रहा है, ठीक है ना, कि ये जो 2 डिजिट नंबर है या फिर इसका जो इक्वेशन है, ठीक है ना, एक तरह समझ लीजिए इक्वेशन, ठीक है ना, इसका जो इक्वेशन है, ठीक है ना, ये 9 गुना है ऑलरेडी, पहले 9 गुना है, 9 टाइम्स मतलब ये 9 गुना है, ठीक है ना, 9 टाइम्स, ठीक, बहुत अच्छा समझिएगा। और ये जो 9 टाइम्स वाला है ये 2 गुना भी है, ये 2 गुना भी है। किसके 2 गुना है, बहुत अच्छा समझिएगा, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा है एक्स और वाई, इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ डिजिट मतलब क्या है, एक्स और वाई ये दोनों डिजिट का, ठीक है ना, आप रिवर्स कर दीजिए। पास जैसे 10th डिजिट का जो एक्स है और जो यूनिट डिजिट का वाई है, इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक। तो यहां पास इक्वेशन बनेगा 10 एक्स के जगह पर वाई या वाई के जगह पर एक्स करना है आपको, ठीक है ना। हमको क्या है, रिवर्स करना है, ठीक है ना, मतलब इधर उधर करना है, ठीक। 10y प्लस एक्स, ठीक है ना, बहुत सही समझिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर का इक्वेशन है, तब आप इक्वेशन में मान लीजिए, ठीक है ना, ठीक, वो ऑलरेडी पहले 9 गुना है, 9 टाइम्स है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो नंबर है इससे 2 गुना है, अब 2 गुना है, ठीक है ना, ये पहले ये तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना, 9 गुना है ये, ठीक है ना। उसके बावजूद, ठीक है ना, बहुत अच्छा समझिए, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, अभी फिलहाल में इक्वल है, 9 गुना वाला ना रिवर्सिंग वाले से इक्वल है, ठीक है ना, यहां पास इक्वेशन इक्वल है, ठीक है ना। लेकिन 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 और ये बोल रहा है अगले ही लाइन में कि ये वाला ना फिर 2 गुना भी है, 9 गुना के साथ साथ 2 गुना भी है, मतलब यहां पास ये दर्शाना चाहता है कि ये ऑलरेडी 2 गुना भी है। तो यहां पास थोड़ा इक्वेशन इक्वल नहीं हुआ, तो हमको यहां पास 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। बात को समझिए, ठीक है ना। इस वाले से ये वाला जो है ये 2 गुना बड़ा है, ठीक है ना, इससे ये 2 गुना, गुना मतलब ट्वाइस, ठीक है ना, बड़ा है, ठीक, बड़ा है, ठीक। अब ये बताइए, ये बड़ा है, इक्वेशन को इक्वल करना है, तो बड़े में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे या छोटे में मल्टीप्लाई करेंगे। भाई छोटे में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ना जाके बड़ा होगा, ठीक है ना। मतलब ये बताइए 4 और 2 को इक्वल करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कि 2 में करेंगे। भाई 2 में करेंगे तब ना जाके इक्वेशन इक्वल होगा, वैसे ही, ठीक है ना। ये 2 गुना ऑलरेडी बड़ा है, अब इक्वेशन को भाई इक्वल करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हमको करना पड़ेगा, ठीक। जब करेंगे तो ये आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके इक्वेशन बनाता हूं, ठीक है ना। यहां पास इक्वेशन का नाम लिख दूंगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक। ये मिटा देता हूं, ठीक है ना, ये मतलब नहीं लिखा, इस वाले से ये वाला जो पूरा है ये फिर से 2 गुना बड़ा है, ठीक है ना। और 2 गुना बड़ा हो गया, और भाई इक्वेशन तो इक्वल होगा नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, ठीक। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा ये क्वेश्चन, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं, सॉल्व तो हो जाना चाहिए। और एक चीज जो हमारा आएगा ना, यहाँ पास बोला है फाइंड द नंबर, वो जो नंबर आएगा इसी इक्वेशन पर आएगा, ठीक है ना। यही वो इक्वेशन है, यहाँ पास आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि हमारा जो 2 डिजिट नंबर वाला जो इक्वेशन है वो यही है, इसी नंबर पे हम पुट करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से आप कुछ भी आप लिख लीजिएगा अपने भाषा में, ठीक, क्योंकि 2 डिजिट नंबर का जो इक्वेशन है इसी प्रकार से बनता है, ठीक, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में। यहां पास हो जाएगा आपका 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। 20y को इधर साइड भेजिए, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हमने कर दिया क्या, सॉल्व करते हैं, देखते हैं, लग तो नहीं रहा है, सारे को इधर भेज देते हैं, RHS में 0 लिख देते हैं, ठीक है ना, RHS में हमारा 0 ही रहेगा, ठीक। यहाँ पास हो जाएगा 90x माइनस -20, एक मिनट, -2x ना, x एक जगह और 2x एक जगह, देखते हैं, हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन
सही किया हमने, देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर सही आ जाएगा तो मतलब हम सही कर रहे हैं। यहाँ पास हमें इक्वेशन में डाउट लग रहा है, लेकिन सही कर रहे हैं भाई, हमने सही समझाया है तो सही होगा। ठीक, बस आपको इधर का उधर जब हम कर रहे हैं तो साइन ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखते हैं। -2x को +2x को जब इधर साइड शिफ्ट किया तो -2x आया, ठीक है ना। उसके बाद ये +9y एज इट इज उतार दीजिए, ये जो +20y है इसको इधर साइड शिफ्ट कीजिए तो -20y आया इक्वल टू 0। ठीक, अब ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है ना, इस वाले इक्वेशन को एक बार और सॉल्व कीजिए, दिख रहा होगा आपको, आशा करता हूँ, ठीक है ना। 90 - 2x 88x, इतना तो आपसे बनता ही होगा। 9 - 20y -11y इक्वल टू 0। फिर से इसको सॉल्व कीजिए, इसको उधर लिखते हैं 88x -11y इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं तो 8x - y इक्वल टू 0, यहाँ पास हो जाएगा 8x - y इक्वल टू 0। 11 उधर साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये ले लीजिए आप इक्वेशन 2, ठीक है ना, इक्वेशन सेकेंड। अब हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो नीचे हमको लिखना पड़ेगा इक्वेशन 1, ठीक। इक्वेशन 1 है x + y इक्वल टू 9। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, एडिंग, ठीक है ना, एडिंग प्लस प्लस साइन तो चेंज होगा। 8x + x 9x, ये तो खत्म, इक्वल टू 9, तो यहाँ पास हो जाएगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जो x का वैल्यू आया है, ठीक है ना, उसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। हमने क्या किया कि y को वैल्यू फाइंड करने, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, ठीक। तो यहाँ पास हो जाएगा 1 + y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 - 1 यानी 8, ठीक है ना। y का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक। अब हमको क्या बताना है, फाइंड द नंबर, यानी वो 2 डिजिट नंबर हमको बताना है, ठीक। बताते हैं यहाँ पास बताते हैं, ठीक है ना। हमने अभी बोला था कि 2 डिजिट नंबर का जो इक्वेशन होता है इसी फॉर्म में होता है, ठीक है ना। हम इस फॉर्मेट में x और y का वैल्यू पुट करके वो नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए a, ठीक है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन a, तो हो जाएगा 10 इंटू x का वैल्यू 1 है प्लस y का वैल्यू कितना है 8 है, इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। या फिर यहाँ पास इक्वल लगा दीजिए, ठीक, इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 10 इंटू 1 10 और प्लस 1 18, ठीक है ना। मतलब जो हमारा 2 डिजिट, यहाँ पास LHS में लिख लीजिएगा ना, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पास लिख लीजिएगा 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 18, ठीक। मतलब वो जो हमारा 2 डिजिट नंबर आया है वो 18 है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत अच्छा समझिए, ठीक है ना। 1th डिजिट क्या है, 8 है, 1th डिजिट 8 है, ठीक है ना। या यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, ठीक है ना। यहाँ पास 8 है, ठीक है ना। अभी मैं मिटा देता हूं। जो हमारा 10th डिजिट है यानी x, यहाँ पास 10th जगह पे है, ठीक है ना, वो है 1, ठीक है ना। तो 1 और 8 का जो सम होता है कितना होता है, 9 होता है। 9 आया मतलब हमने सही किया, ठीक। आप लिख लीजिए, ठीक है ना। एक बार फॉर्मेट बताया था कैसे करना है, ठीक। सबसे पहले आपको यहाँ पास 2 डिजिट नंबर लिखना है, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम्पल दिखाना चाहें टीचर्स को तो दिखा सकते हैं इस प्रकार से ये फॉर्मेट, ठीक।
उसके अगले स्टेप में ये वाला लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट इक्वल टू 9, ठीक है ना। उसके अगले स्टेप में आपको लेट करना है, ठीक है ना। उसके अगले स्टेप में लेट करना है, पहले भी लेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके अगले स्टेप में लेट करेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है ना। जो हमारा 10th डिजिट वाला जो नंबर है वो x, यूनिट डिजिट वाला y, ठीक है ना। यहाँ पास डिजिट का सम बोला है, ठीक है ना। यहाँ पास आप बहुत सोच रहे हैं कि यहाँ पास मैं 10 क्यों नहीं लिखा, तो ये पास यहाँ पास वो 1 और 8 का सम बोला है, ठीक है ना। 1 और 8 ये दोनों डिजिट है, इनका सम बोला है, ठीक है ना कि ये वाला इक्वेशन का, ठीक है ना। उसके बाद अगला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है ना। ये वाला इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर का इक्वेशन आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है आप करते जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ के बाद यहाँ पास आइएगा, ठीक। उसके बाद x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिएगा। मैं 1 में पुट किया हूं तो y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। y का वैल्यू आप इस इक्वेशन में और x का वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको जो 2 डिजिट नंबर जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा, ठीक। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा चला गया, खैर कोई बात नहीं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास फिर से शेयर कीजिए।